परम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में भाव भरी वंदना एवं आदरणीय अध्यक्षा हम सभी को जय जिनेन्द्र। तेरापंथ महिला मंडल बड़ौदा से मैं सुधा समंदरिया संवर भावना के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। संवर भावना, सुमरिन करो तो मन संवर जाए, सुमरिन करो तो मन संवर जाए, सेवा करो तो तन संवर जाए। कितनी दिलकश है मेरे गुरु की शिक्षा, कितनी दिलकश है मेरे गुरु की शिक्षा, अमल करो तो जिंदगी संवर जाए, अमल करो तो जिंदगी संवर जाए। मोह नींद जब उपसमय सद्गुरु दे जगाए, कर्म चोर आवत रुके सब कुछ बने उपाय। मोह रूपी नींद को केवल गुरु ही जगा सकता है, तभी कर्म रूपी चोर रुक सकता है। वह कर्म का द्वार आश्रव है, आश्रव को रोकना ही संवर है। जब तक संवर की साधना नहीं होती तब तक निर्जरा की साधना नहीं हो सकती और मोक्ष रूपी सीढ़ी पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। उसको मैं इस प्रकार बता रही हूँ कि राजगृह की पुण्यस्थली में भगवान महावीर का समवसरण और प्रभु दर्शन के लिए जनता उमड़ रही थी। नगर की गलियाँ व जनपद जनसंकुल होते जा रहे थे। जिसने भी भगवान के दर्शन की आगमन का संवाद सुना अपने आप को नहीं रोक पाए और महाराजा श्रेणिक भी प्रभु वंदन के लिए जा रहे थे तो राजपथ पर एक छोर पर महामुनि को ध्यान में खड़े देखा। उनको देखकर उनको वंदन किया और कहा कि आप धन्य हैं मुनि। वे राजा प्रसन्नचंद्र थे जिन्होंने अपने नाबालिग पुत्र राज्य को छोड़कर भगवान के पास से दीक्षा ग्रहण की थी। फिर राजा श्रेणिक भगवान के दर्शन के लिए चले गए। राजा श्रेणिक के पीछे पीछे एक व्यक्ति वहां से गुजरा और मुनि को देखकर वह व्यक्ति कहने लगा कि आप कैसे मुनि हैं जो छोटे से बालक पर राज्य का भार सौंप दिया और शत्रु सेना ने राज्य को घेर लिया है। इतना सुनते ही मुनि को गहरा आघात लगा और मुनि ध्यान से विचलित हो गए। मन ही मन अपने पुत्र के प्रति प्यार और अपने राज्य के प्रति मोह उमड़ पड़ा और मुनि को और श्रेणिक महाराजा श्रेणिक मुनि के बारे में भगवान से कुछ पूछना चाहते थे कि हे भगवान, अगर ये मुनि अभी अभी आयुष पूर्ण कर ले तो वो कहाँ उत्पन्न होंगे। तो भगवान ने कहा कि पहली नरक में। तो राजा श्रेणिक विस्मय में डूब गए कि इतनी उत्कृष्ट साधना और नरक गमन। कुछ देर बाद वापस यही प्रश्न पूछा तो फिर वही जवाब और प्रत्येक प्रश्न के साथ एक एक नरक बढ़ती गई और 7वीं नरक तक पहुंच गए। उधर वापस मुनि के कानों में वापस किसी प्रतीक के वचन टकराए और कहा कि आप धन्य हैं, आपका त्याग प्रत्याख्यान। इतना सुनते ही मुनि को अपने साधुत्व का भान हुआ और उन्हें सोचा कि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है और वे फिर शुक्ल ध्यान में अवस्थित हो गए। और वही फिर वापस श्रेणिक राजा ने भगवान से वही प्रश्न किया तो भगवान ने कहा कि वे तो केवल ज्ञान होकर सिद्ध और बुद्ध बन गए और मुक्त हो गए। भगवान ने राजा श्रेणिक को बताया कि जिन सीढ़ियों से नीचे उतरा जा सकता है उसी सीढ़ियों से ऊपर भी चढ़ा जा सकता है और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। ओम आराम।